Now I will discuss the components of aggregate demand or the classical concept of aggregate demand. Actually, there are four components of aggregate demand. The first one is private consumption expenditure. It is denoted by C. Second component is private investment. It is denoted by I. Next component is government expenditure. It is denoted by capital G. And the last component is net export. It is denoted by NE, net export. These are the four component of aggregate demand. C, I, G, N, E. Okay. Consumption, investment, government expenditure and net export. These are the four components of aggregate demand. Actually ये फोर कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम में भी पढ़ चुके हैं. शायद आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था. वो ये था C + I + G + NE. ओके, तो जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी यही था. इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, इससे आप जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते थे. वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड था जिसमें आप फर्स्ट स्टेप जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट. वो एक्सपेंडिचर मेथड था. वहां पर हमने कंजम्पशन को डिफाइन किया था एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया था एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया था. लेकिन यहां पर हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहाँ सी जो है वो जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है. एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है सी. तो अब सी को हम जो डिफाइन करेंगे वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे. आई जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और आई जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे. हमारी वर्डिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में होगी वर्डिंग. ठीक है, इसलिए से जी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी हम जो है वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे. अब मैं इनको 1 by 1 डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, पहला है सी क्या है इसके अंदर प्राइवेट कंजम्पशन. तो प्राइवेट कंजम्पशन को हम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं. मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 by 1 डिफाइन करूंगा. सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आपका जो एग्रीगेट डिमांड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम डिनोट करते हैं सी से. What is private consumption expenditure? Private consumption expenditure is that expenditure which is occur by the household sector on purchasing consumer goods and services in a country during an accounting year. Okay, क्या मतलब हुआ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का? एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2003 ये अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा या फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा. तो एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड सेक्टर है उस हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने में जो 500 करोड़ रुपीस खर्च किए, ये 500 करोड़ रुपीस जो एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विस को परचेस करने में, ये 500 करोड़ रुपीस क्या कहलाएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच is occur by the household sector on purchasing goods and services in a country during an accounting year.
एक साल के अंदर 2002 में एक कंट्री में इंडिया में हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो 500 करोड़ रुपए एक्सपेंस किए, सब ये 500 करोड़ रुपीस क्या कहलाएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमने डिफाइन किया एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको दोबारा डिफाइन करेंगे एक डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो आप देखिए। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द टोटल डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर ने, हम सब हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर ने इंडिया के अंदर 2002 में कितने गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड की अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जितने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की वो कहलाएगा आपका प्राइवेट कंजम्पशन। तो एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर ने कितने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड की, जितने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड की वो कहलाएगा आप इसमें प्राइवेट कंजम्पशन expenditure or C. So private consumption expenditure is the total demand of goods and services by the household sector in a country during an accounting year in order to satisfy their wants and needs. Okay. एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर ने कितने कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की अपनी वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। सपोज 500 कंज्यूमर गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड की, तो ये 500 क्या कहलाएगा आपका? सी, प्राइवेट कंजम्पशन। ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का नेक्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें तो इस तरह से करेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एक्सपेंडिचर which is occur by the firm sector on purchasing raw material, on purchasing capital goods in a country during an accounting year. एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर जो फर्म सेक्टर है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ये सारी जो फर्म सेक्टर के अंदर आती हैं, तो फर्म सेक्टर ने इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल परचेज करने में कितने पैसे खर्च किए? सपोज 200 करोड़, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन और टेक्नोलॉजी खरीदने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए। तो फर्म सेक्टर ने इंडिया के अंदर 2002 में रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स परचेज करने में जो टोटल एक्सपेंस किया 600 करोड़, ये 600 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज अकर बाय द फर्म सेक्टर ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल, ऑन परचेजिंग कैपिटल गुड्स इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसी को दोबारा से डिफाइन करेंगे डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का ये कंपोनेंट है आई, इन्वेस्टमेंट। सपोज जो फर्म सेक्टर है वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 200 रॉ मटेरियल की यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कर रही है, और यही फर्म सेक्टर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 400 कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन और टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही है। इस तरह से फर्म सेक्टर ने 600, 200 प्लस 400, 600 गुड्स की और सर्विस की फर्म सेक्टर ने डिमांड की इंडिया के अंदर 2002 में। ये जो 600 डिमांड है वो कहलाएगी आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई।
So we can define private investment in the context of demand as private investment is the total demand of goods and services by the firm sector in a country during an accounting year. एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में फर्म सेक्टर ने कितने इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड की, सपोज 200 इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड की, कितने कैपिटल गुड्स की डिमांड की, सपोज 400 कैपिटल गुड्स की डिमांड की, टोटल जो डिमांड हो गई गुड्स एंड सर्विस की वो कितनी हो गई 600। इस तरह से फर्म सेक्टर ने 2002 में इंडिया के अंदर 600 गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की। ये 600 क्या कहलाएगा आपका इन्वेस्टमेंट आई। सो आई रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म सेक्टर in a country during an accounting year. ओके, फर्म सेक्टर जो डिमांड करता है रॉ मटेरियल की यानी इंटरमीडिएट गुड्स की और कैपिटल गुड्स की भी फर्म सेक्टर डिमांड करता है, मशीन की। तो इसकी डिमांड क्यों करता है? एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड करता है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर टू फुलफिल देयर वांट्स एंड नीड। जैसे हम लोग जैकेट की, स्वेटर की, स्कूटी की, बाइक की, मोबाइल की डिमांड करते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स हैं। बाइक, स्कूटर, मोबाइल, ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो रॉ मटेरियल की डिमांड करती हैं, कैपिटल गुड्स या मशीन की डिमांड करती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो सब फर्म सेक्टर के अंदर आती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और कंपनीज कितने रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही हैं, कितने कैपिटल गुड्स की डिमांड कर रही हैं, जो टोटल डिमांड होगी रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स की, है ना, वो कराएगा इसमें आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। So private investment is the total demand of goods and services by the firm sector in a country during an accounting year. Suppose ये है 600। नेक्स्ट है इसमें जी क्या है इसमें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन परचेजिंग all type of goods and services in a country during an accounting year. एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, सपोज ये 400 करोड़ रुपए क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एक्सपेंडिचर of the government on purchasing goods and services in a country during an accounting year. Okay, इसी को हम अगर डिफाइन करें डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में, तो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि जी रिफर्स टू द टोटल डिमांड, जी रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में 2002 में एक कंट्री के अंदर इंडिया में जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गवर्नमेंट ने की है वो जो 400 अगर गुड्स एंड सर्विस की गवर्नमेंट ने डिमांड की है तो ये 400 क्या कहलाएगा आपका जी। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स की डिमांड करती है, जैसे कंज्यूमर गुड्स की भी डिमांड करती है, ऑफिस के लिए टेबल चेयर की डिमांड करेगी, कंज्यूमर गुड्स है। फैक्ट्री के अंदर कैपिटल गुड्स की डिमांड करती है, जैसे मशीन और टेक्नोलॉजी की। रॉ मटेरियल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड करती है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स की डिमांड करती है। सो जी रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, नेक्स्ट है इसमें नेट एक्सपोर्ट। लास्ट कंपोनेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट। वैसे नेट एक्सपोर्ट को जो हमने डिफाइन किया था इससे पहले वो ये था कि नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। लेकिन इसको डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे तो अलग होगा। इसको अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में।
अगर हम ये कहें कि व्हाट इज एक्सपोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड, एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री के लोग कितने इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, जितने इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, सपोज दूसरी कंट्री के लोग 500 इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो ये 500 करोड़ की जो इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं दूसरी कंट्री के लोग, वो क्या कहलाएगा आपका एक्सपोर्ट। तो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सपोर्ट को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द फॉरेनर्स बाय द अदर कंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर कितने इंडियन गुड्स की अदर कंट्रीज ने डिमांड की। अगर 500 करोड़ इंडियन गुड्स की अदर कंट्रीज ने अगर डिमांड की है तो वो कहलाएगा आपका एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द फॉरेनर्स बाय द अदर कंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सपोज 2002 के अंदर 500 करोड़ इंडियन गुड्स की डिमांड की गई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और अदर कंट्रीज ने उसकी इंडियन गुड्स की डिमांड की है। इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, टी है, कॉफ़ी है, वीट है, राइस है। तो जो ये एक्चुअली दूसरी कंट्री के लोग जो है इंडिया के टी और वीट और राइस और शुगर की डिमांड करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया ने मोर देन 80% शुगर के अंदर कैप्चर कर लिया है। ओके, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इन केस ऑफ शुगर के अंदर 80% से ज़्यादा कैप्चर कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की शुगर की डिमांड हो रही है, दूसरी कंट्री के लोग इंडिया की टी, कॉफ़ी, वीट और राइस की डिमांड करते हैं। तो दूसरी कंट्री के लोग और फॉरेनर्स कितने इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, जितने इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इंपोर्ट को डिफाइन कैसे करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड। Import is the demand of foreign goods and services by the Indian। कितने फॉरेन गुड्स की इंडियन जो है वो डिमांड कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे चाइनीज़ मोबाइल की डिमांड करते हैं, बहुत सारी चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एज ए इंडियन हम लोग डिमांड करते हैं। हम दूसरी कंट्री का बहुत सारा गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग एक्चुअली जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हम लोग चाइनीज़ मोबाइल की और लैपटॉप की और डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो इम्पोर्ट को जो डिफाइन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड वो इस तरह से करेंगे, इम्पोर्ट इज द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द इंडियन इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2002 में कितने फॉरेन गुड्स की डिमांड की गई है ना। सपोज 300 फॉरेन गुड्स की डिमांड की गई, ये कहलाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट इज द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द इंडियन इन अवर कंट्री। ठीक है, तो सब इस तरह से नेट एक्सपोर्ट अगर निकालना है तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द अदर कंट्री एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द इंडियन। ओके, दूसरी कंट्री के लोगों ने इंडिया के गुड्स की डिमांड की है 500, ये हमारा एक्सपोर्ट है, और इंडियन ने फॉरेन गुड्स की डिमांड की है सपोज 300 करोड़ की, ये हमारा इंपोर्ट है। इस तरह से हम 500 माइनस 300 ये 200 आ गया, ये क्या आ गया हमारा नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स बाय द अदर कंट्रीज एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द इंडियन। ओके, इस तरह से आप डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में सी और आई और जी और एन ई को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस तरह से हमने देखा कि प्राइवेट जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो 500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं अपनी वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ये कहलाएगा आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सी हो गया हमारा 500। जो फर्म सेक्टर है वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 600 करोड़ के रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, ये कहलाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस तरह से 600 हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया।
जो गवर्नमेंट है वो 400 करोड़ के गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रही है, तो जी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो कितना है 400, और नेट एक्सपोर्ट हमने कैलकुलेट किया वो आ रहे हैं सपोज 200, नेट एक्सपोर्ट 200, तो कंजम्पशन में 500, इन्वेस्टमेंट 600, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 400, नेट एक्सपोर्ट 200, सबको प्लस करके 1700, ये 1700 क्या कराएगा एग्रीगेट डिमांड। ये क्लासिकल कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड का, ओके। और ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इसको डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है, हर कंपोनेंट को डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है, ओके। तो ये सब आपके क्लासिकल व्यू आपका कंप्लीट हो गया एग्रीगेट डिमांड का। अभी कीन्स का व्यू बचा है, वो हम नेक्स्ट में वीडियो में बताएंगे आपको। और ये जो क्लासिकल व्यू है एग्रीगेट डिमांड का, इन्होंने 4 सेक्टर लिए हैं, 4 सेक्टर इकोनॉमी लिए। हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर क्या आ गया कंजम्पशन, फर्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर नेट एक्सपोर्ट। इस तरह से देखा जाए तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 4 सेक्टर इकोनॉमी लिए, लेकिन जो कीन्स का जो होगा एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट होगा उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी ली है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।